हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस के एक और क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। तो उन सब बातों को छोड़ते हुए अगर आपने वीडियोस देखे हुए, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो इट्स ओके, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उनको जाके देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज की जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप उसको एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच एस is connected to the position P for a long time, so the charge on the capacitor become Q1। ओके, यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर इस वाले स्विच को हम P के साथ जोड़ते हैं, यानी ये सर्किट अगर कंप्लीट करते हैं और उसे लंबे समय तक जोड़ के रख देते हैं, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि एक लंबा टाइम है, ठीक है, इन्फिनिटी के लिए टेंस कर सकते हैं। तो इस कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो कितने चार्ज स्टोर करता है, Q1, ठीक है। उसी तरीके से अगर व्हेन द स्विच इज कनेक्टेड टू द पोजीशन Q, अगर हम इसे Q के साथ कनेक्ट करते हैं लंबे समय तक, फिर से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q2, अब इस कैपेसिटर में कितना चार्ज जमा होता है, Q2। तो बताना है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ठीक है, Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो ध्यान से समझिए। देखिए अगर कोई कैपेसिटर, सपोज करते हैं कोई कैपेसिटर है, अगर हम उसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सोर्स के साथ, तो वो लंबे समय तक चार्ज होने के बाद, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि वो चार्ज होता ही रहेगा होता ही रहेगा, कभी ना कभी तो उसका चार्ज जाके वो कभी ना कभी क्यू उसका सैचुरेट होगा, ठीक है। तो जब वो सैचुरेशन पे पहुंच जाता है तो ऐसे कंडीशन में उस वाले में से कोई करंट ही पास नहीं, क्योंकि चार्ज का फ्लो को अलाउ ही नहीं करे, क्योंकि अब कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। यानी कंडीशन क्या है कि जब लंबे समय तक कोई भी कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो वो अपने सैचुरेशन वैल्यू पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू पे पहुंच जाता है, और ऐसे कंडीशन में कैपेसिटर से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, कोई भी चार्ज कह रहा हो करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया गया, तो ध्यान से समझिए कि अगर मैं बात करता हूं कि अगर फर्स्ट प्रोसेस में कि इसको इससे कनेक्ट किया गया था और तब ऐसे कंडीशन में इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यानी ये जो पोर्शन है देखने के लिए, ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको बनाता हूं तो आप इस तरीके समझिए कि ये है ही नहीं, ठीक है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि इस पर कोई करंट ही नहीं जा रहा। यानी अब जो सर्किट आपको देखने में लगेगा, ध्यान से देखिए, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ध्यान से ये कुछ लगने चाहिए, ठीक है, ये बहुत सिंप्लीफाइड सर्किट है, ठीक है, यहाँ से मत सोचिए कि ये ब्रेक है, ओके। तो बट एग्जैक्टली मैं इसको किस तरीके से बनाना है वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए किस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया। देखिए यहाँ सिंपल सा है, आप लगा सकते हैं। जब सर्किट ये कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से अब आराम से चाहे तो किरचॉफ्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं। जब आप देखिए यहाँ से एक लूप हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ 1 वोल्ट है, यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो अब देखते हैं कि मान के चलते कि ये करंट कितना देता है, आई देता है, और ये करंट आई इसमें फ्लो करता है। तो आराम से किरचॉफ्स लॉ का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, जब हमने यूज़ किया तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ से एक्सप्रेशन जो आएगा वो क्या आ रहा है, 2 - 1 - I इंटू 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3I इज इक्वल टू 1। तो I का वैल्यू हो गया 1/3 एम्पियर, यानी करंट जो फ्लो होगा वो कितना एम्पियर होगा इसमें, 1/3 एम्पियर, ओके। तो जब करंट इसमें 1/3 एम्पियर होगा तो ध्यान से समझने वाली बात है, अब जो ध्यान से समझिए कि यहाँ से करंट जा रहा था 1/3 एम्पियर। हम बात कर रहे थे जॉइंट, तो भाई कैपेसिटर इस जगह पे था, तो देखते हैं कि सबसे पहला इस जगह की पोटेंशियल V है, ठीक है, मान के चल हमको तो भाई चार्ज चाहिए, चार्ज निकालने के लिए क्या चाहिए, CV। C हमें पता है, V हमें नहीं, V नहीं पता। अगर हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर ले, और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमने जो इस साइड का पोटेंशियल मान के चलते हैं, इस तरीके से ये कनेक्ट जो था, इस साइड को हम 0 वोल्ट पे मान के चलते हैं, दैट्स वाई यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, तो एक यानी अगर ये V तो इनको बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V - 0 V ही रहने वाला। अगर हम V पता कर लेते हैं तो हमारा चार्ज भी निकल जाएगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि V कितना होगा, ठीक है। तो देखिए V निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, ओम्स लॉ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं।
तो देखिए यहाँ हमने भी माना, करंट जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो पोटेंशियल होगा, डिफरेंस होगा 2 माइनस वी इज इक्वल टू आई आर होगा। तो 2 माइनस वी करंट जो था वो आपका 1/3 और रेसिस्टर जो था वो आपका 2। ठीक है, तो जब अब जो कि मैंने यहाँ लिख के बताया है, देख सकते हैं आप यहाँ से 2 माइनस वी इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से आ गया 2 वी इज इक्वल टू 2 माइनस 2/3। दैट मीन्स वोल्टेज जो होगा आपका इन दैट कंडीशन 4/3 वोल्ट हो जाएगा। तो अब चार्ज जो Q1 की वैल्यू होगी CV होगी, तो C की वैल्यू है 1 माइक्रोफेराड इंटू 4/3 वोल्ट, यानी दैट मीन्स 4/3 माइक्रोकूलम। ओके, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन में आपका पता चल गया कि चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, ठीक है, Q1 की। लेकिन जो दूसरी बार बोला गया है कि जब हमने क्या किया है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कहा क्या गया था कि दूसरी बार में कि जब हम इसको हटा के इसको इसके साथ जोड़ दे रहे हैं तो सर्किट आपको कैसा दिख रहा होगा, वो देखिए ध्यान से। मैं इसको व्हाइट कलर ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा सर्किट किस तरीके से दिखेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और फिर से लॉन्ग टाइम के लिए है, तो लॉन्ग टाइम में इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो फिर से इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग इसको इस तरीके, यानी पूरी की पूरी सर्किट कुछ इस तरीके से दिख रही होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या होने वाला है। देखिए इस बार क्या होगा, जो सर्किट आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। ये कैपेसिटर है, तो आपको सिंपल देखने का बात है कि अगर मान के चलते कि इसमें करंट आए है, ये तो है ही नहीं, ठीक है, इसमें तो करंट आ गया तो इसमें टोटल किरचॉफ्स लॉ का सिंपल यूज़ कीजिए, या सिंपली भी आप बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओम्स लॉ का तो 2 इक्वल टू आई इंटू 3, क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस सर्किट 3 हो जाएगा, यानी जो करंट हो जाएगा वो आपका फ्लो कर रहा होगा 2/3 एम्पियर। फिर से अगेन वही कंडीशन कि अगर हम इस जगह के पोटेंशियल को, सॉरी, इस जगह की पोटेंशियल को हम लोग भी वोल्ट मान के चलते हैं, यहाँ से 2 तो करंट इधर जा रहा होगा, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं, तो फिर से देखिए क्या होने वाला है, 2 माइनस भी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2। दैट मीन्स यहाँ से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपका भी का वैल्यू -2/3 नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है, ठीक है। तो Q2 इज इक्वल टू CV, तो यहाँ जो था 1 इंटू -2/3, यानी इस बार जो चार्ज होगा वो -2/3 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पहला पार्ट ही थोड़ा सा लेंदी था, समझना था। बाकी कोई दिक्कत अगर आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।